रियासत शेख अब्दुल्ला, उन्होंने उनको कश्मीर में ही जम्मू में रोक लिया, कहा कि यहीं बसो, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। तब से आज तक उनका रेशन कार्ड में नाम नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उनको नागरिकता नहीं, उनको नौकरी नहीं। 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। तीसरी पीढ़ी का बर्बाद होना वहां के बूढ़े बड़े अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन हिंदुओं को मानवाधिकार नहीं है। जो देशद्रोह करता है उसको माफ करने के लिए हम तैयार हैं, और जो अपने देश पर प्रेम करने वाला देश प्रेम के कारण वनवास भुगत रहा है उसके लिए हम बात तक नहीं करते। कश्मीर घाटी का कुछ निर्णय करना है तो उसमें कश्मीरी पंडितों की राय तक नहीं लेते। ये कौन सी उल्टी नीति है? राष्ट्रीयता को, राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता को पुष्ट करना तो दूर रहा। चीन, हम जानते हैं चीन का इरादा, वो तो घोषित कर चुका है, हमारी घेराबंदी कर चुका है। बर्मा में, श्रीलंका में, मालदीव में, पाकिस्तान में, सर्वत्र अपने संबंध बनाकर उसने हमको आवृत्त कर रखा है। हम क्या कर रहे हैं? वो अतिक्रमण करता है, कभी सेना कहती है उसने अतिक्रमण किया, तो मंत्री कहते हैं नहीं किया, फिर सेना कहती है नहीं ये तो रोज की चलने वाली बात है, कभी कभी हम भी करते हैं। ऐसी बातें चलती रहती है, वास्तव में वहां क्या हो रहा है कोई बताता नहीं। अपने संसद के 2 प्रस्ताव है कि कश्मीर का प्रश्न केवल इतना बाकी है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और उन्होंने जो चीन को दिया है उस सहित वो सारा भूभाग भारत में कब आएगा, इतना ही बाकी है। यूनानिमस रिजोल्यूशन है, और चीन ने हड़पी हुई 1-1 इंच भूमि हम वापस लेंगे, यह भी यूनानिमस रिजोल्यूशन है। उन सारे प्रस्तावों का सम्मान करते हुए उन प्रस्तावों पर अपनी सरकार चल रही है। ऐसा सीने पर हाथ धरकर देश का कोई राजनयिक बोल सकता है क्या? संशय के लिए बहुत अवसर है। देश के अंदर उग्रवाद चलता है, नक्सलवाद चलता है। जो विचार सारी दुनिया में अपयशी हो गया, जिसने केवल हिंसा का मान बढ़ाया, और हिंसा गरीबों की ही हुई, तथाकथित पूंजीवादियों की नहीं हुई, आज भी वही हो रहा है। देश के संविधान को खुली चुनौती देते हैं। उनका स्पष्ट घोषित उद्देश्य है हम बंदूक की नली में से सत्ता प्राप्त करेंगे। हर शांति वार्ता के समय का उपयोग अगली लड़ाई की तैयारी के लिए वो करते हैं। ये अपना बार बार का अनुभव है। उनसे शांति की बात करने में मतलब क्या है? साथ एक साथ एक्शन करके उनको निपट लेना चाहिए। जिसके कारण, जिस शोषण और भ्रष्टाचार के कारण, शासन की संवेदनहीनता, प्रशासन की अपारदर्शिता के कारण, और देश का आदमी मजबूर होता है वहां जाने के लिए, उस पर नियंत्रण लाना चाहिए। अपने पुलिस बल, अपने सूचना तंत्र को अधिक प्रभावी, सक्षम बनाना चाहिए। लेकिन यह करना छोड़ दिया। कभी एक जगह से एक्शन होती है तो दूसरा सो जाता है, उधर से एक्शन होती है तो तीसरा सो जाता है। केंद्र सरकार कहती कि हमारे विरोधी जहां राज्य कर रहे हैं वहां हम कुछ नहीं करेंगे। राजनीति चल रही, मतों के अनुनय के आधार पर सारी बातें देखते हैं। इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए इमोशन चाहिए, वो कहां है? कौन से इमोशन भड़काते हैं आज के राजनीतिज्ञ? प्रांत को लेकर आपस में लड़ाते हैं, राज्यों के विवाद को लेकर आपस में लड़ाते हैं, भाषाओं को लेकर आपस में लड़ाते हैं, जातियों को लेकर आपस में लड़ाते हैं, अमीर गरीब में लेकर आपस को लड़ाते हैं। पहले से विविधता है, उनके भेद बने हैं, उनकी दरिया और चौड़ी करके, खाइयां और चौड़ी करके झगड़े लगाते हैं। झगड़ों की आग पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेंकते हैं। यह राजनीति चली है। शासन भी इसको कुछ नहीं करता, शासनारूढ़ दल भी इसमें अपना फायदा देखता है। सारा भारत सारे भारतीयों का है। भारतीय भारत